फॉलोअर्स हासिल करने के लिए एक अदालती मामले के बारे में एक वीडियो पोस्ट करने के बाद अबू धाबी प्रोसिक्यूशन पक्ष ने एक वकील को अदालत में बुलाया है। बता दें कि उस वीडियो में फैलाई गई जानकारी झूठी थी, जिसमें कहा गया था कि जिस पिता पर उसके बेटे ने अपमान करने का मुकदमा दायर किया था उसे अदालत में दोषी ठहराया गया है। अबू धाबी में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने निवासियों से उन अफवाहों के प्रसार को रोकने का आग्रह किया है जो सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पहले यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि किसी भी वीडियो में दी गई जानकारी आधिकारिक स्रोतों यानी ऑफिशियल सोर्सेज द्वारा वेरीफाइड है या नहीं, यह आप जरूर चेक कर लें। बता दें कि अफवाहें और झूठी खबरें फैलाने पर कम से कम 1 साल की जेल की सजा और 1 लाख दिरहम तक के जुर्माने का सजा हो सकता है। 2021 के संघीय डिक्री कानून संख्या यानी फेडरल डिक्री लॉ नंबर 34 में अफवाहों और साइबर अपराधों पर अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 में कहा गया है कि जो कोई भी सूचना नेटवर्क यानी इंफॉर्मेशन नेटवर्क या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है या गलत जानकारी प्रसारित करता है या पुनः प्रसारित करता है, झूठी खबर या डेटा या फिर झूठी प्रीजुडिशियल मिसलीडिंग या गलत अफवाहें या फिर किसी ऐसे रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करता है जिसे आधिकारिक तौर पर घोषित की गई हो, या कोई भी भड़काऊ ऐड प्रसारित करता है जो जनता की राय को भड़काता हो, तो कम से कम उस पर 1 साल की जेल की कैद और कम से कम 1 लाख दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। यूएई ईंधन मूल्य समिति ने अगस्त 2023 के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों की घोषणा कर दी है। नई दरें 1 अगस्त यानी कल से लागू होंगी और वो कुछ इस प्रकार से होंगी। तो सुपर 98 पेट्रोल की कीमत जुलाई में 3 दिरहम की तुलना में अगस्त महीने में 3.14 दिरहम प्रति लीटर होगी। स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत 3.02 दिरहम प्रति लीटर होगी, जो पिछले महीने 2.89 दिरहम प्रति लीटर थी। साथ ही E+91 पेट्रोल की कीमत जुलाई में 2.81 दिरहम प्रति लीटर थी, जिसकी तुलना में इस महीने 2.95 दिरहम प्रति लीटर होगी। वहीं पिछले महीने 2.76 दिरहम की तुलना में डीजल की कीमत इस महीने 2.95 दिरहम प्रति लीटर पर चार्ज किया जाएगा। काले जादू और टोना टोटके की अंधेरी दुनिया में फंसने के बाद एक अमीराती महिला को कारावास फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा। वो वक्त महिला के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। बता दें कि पीड़िता ने अपनी कहानी यूएई के एक मीडिया से की है। तो चलिए हम आपको वो कहानी बताते हैं ताकि आप सतर्क रहें और ऐसे फ्रॉड और टोना टोटका के चक्कर में ना पड़े। महिला ने अपने इंटरव्यू में अब ये बातें साझा की हैं। महिला ने बताया है कि उसे एक जादूगरनी के चंगुल से मुक्त होने में 2 दशक लग गए। बता दें कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की सुप्रीम कोर्ट ने टोना टोटका करने वाली के परिवार द्वारा कुल 80 मिलियन दिरहम के चेक और ऋण के लिए पीड़ित महिला के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। महिला ने कहा कि उसने धोखे में आकर यह चेक लिखा था कि सीरिया में एक आतंकवादी समूह ने जादूगरनी के पति का अपहरण कर लिया है और उसकी रिहाई के लिए फिरौती के रूप में पैसे की जरूरत है। पीड़िता ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि वो टीनेज में थी जब वो पहली बार एक महिला से अजमान में मिली थी, जिसके बाद उस जादूगरनी की भविष्यवाणी से पीड़िता प्रभावित हो गई और हम रीडिंग यानी हथेली देखना कॉफी रीडिंग के लिए महिला जादूगरनी के घर आने जाने लगी। उस जादू टोना करने वाली महिला ने पीड़िता को बताया कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। इतना ही नहीं, उसने कॉफी के सहारे भविष्यवाणी भी की जिससे पीड़िता दंग रह गई। पीड़िता ने आगे बताया कि मैंने उसकी सेवाओं के लिए भुगतान की, लेकिन धीरे धीरे वो जादूगरनी के किराए, जुर्माना और घरेलू खर्चों को भी कवर करने लगी। पीड़िता ने बताया कि ऐसा करते करते उसने उस जो जादू टोना करने वाली को 4 मिलियन दिरहम दे दिए। कभी कभी वो कैश उसके पति के खाते में ट्रांसफर कर दिए। वहीं 2013 में जब दाइश संघर्ष चरम पर था, जादूगरनी ने दावा किया कि आतंकवादी समूह ने उसके पति का अपहरण कर लिया है। आलिया को 27 मिलियन दिरहम की कुल चेक और 80 मिलियन दिरहम के ऋण एक्नॉलेजमेंट लिखने के लिए जादूगरनी ने कहा। आलिया ने आगे बताया कि उसने मुझसे कहा कि वह उनका इस्तेमाल अपहरणकर्ताओं को दिखाने के लिए करेगी कि पैसे की व्यवस्था की जा रही है। मैंने वही किया जो मुझे बताया गया था।
मैं एक जीवन बचाना चाहती थी और अगर कागज के कुछ टुकड़े मदद कर सकते हैं तो मैं जरूर करती। इसके बाद उस औरत ने उन चेक और डेट एक्नॉलेजमेंट्स का फायदा उठाकर पीड़िता के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। 21 मार्च 2018 को पीड़िता को गिरफ्तार कर लिया गया और उस जादू टोना करने वाली महिला द्वारा उसके खिलाफ 80 मिलियन दिरहम की मांग के मामले के कारण पीड़िता को शारजा जेल में 18 दिन बिताने पड़े। पीड़िता ने कहा कि उस जादूगरनी ने उसे सोने की मुर्गी मानती थी, लेकिन उसने एक साथ सारे अंडे पाने के लिए सुनहरी मुर्गी को मारने का फैसला कर लिया। उन्होंने याद करते हुए कहा कि उनके लालच ने उन्हें अंधा बना दिया था, लेकिन इसने मेरी आंखें खोल दी। बता दें कि पीड़िता के वकील हसन अली का कहना है कि जब मैं पीड़िता से मिला तो उसकी हालत खराब थी। उसके पास कोर्ट की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। वकील नियुक्त करना तो दूर की बात थी। हसन अली के प्रयासों के कारण अदालत ने मामले की दोबारा जांच का आदेश दिया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीड़िता के खिलाफ 80 मिलियन दिरहम का मामला खारिज कर दिया गया। अली ने कहा कि जादूगरनी ने अपील करने का प्रयास किया, लेकिन वह हार गई और मामला अबू धाबी की संघीय अदालत में ले जाया गया। इस साल की शुरुआत में यूएई सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि उन्हें कुछ भी भुगतान नहीं करना होगा। भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से शारजाह की ओर जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान की आज सोमवार को आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। पीटीआई ने हवाई अड्डे के सूत्रों के हवाले से बताया कि 154 यात्रियों के साथ उड़ान संख्या 613 को तकनीकी कारणों से तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतारी गई। स्थानीय समयानुसार करीब सुबह के 10:45 पर तिरुचिरापल्ली से रवाना होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया। स्थानीय मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि उड़ान को दोपहर के आसपास तिरुवनंतपुरम में सुरक्षित रूप से उतारी गई। अक्सर लोग विदेश कमाने या घूमने जाते हैं, ऐसे में विदेश के नियमों से अनजान लोग वहां फंस जाते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक डेटा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 8,330 भारतीय नागरिक विदेशों की जेलों में बंद हैं और सबसे ज्यादा भारतीय संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी के जेल में बंद है। बता दें कि गुरुवार को भारत सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि कम से कम 8,330 भारतीय नागरिक विदेशों की जेलों में बंद हैं, जिनमें से 1,611 अकेले यूएई में कैद हैं। उच्च सदन में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि 1,1461 भारतीय नागरिक सऊदी अरब की जेलों में हैं। इसके बाद नेपाल में 1,222, कतर में 696, कुवैत में 446, मलेशिया में 341, पाकिस्तान में 308 हैं। वहीं अमेरिका में 294, बहरीन में 277 और ब्रिटेन में 249 लोग जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि चीन की जेलों में 178, इटली की जेलों में 157 और ओमान की जेलों में 139 भारतीय नागरिक बंद हैं। वी मुरलीधरन द्वारा राज्यसभा से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारतीय नागरिक 90 देशों की जेलों में बंद हैं। मंत्री ने कहा कि विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी का मुद्दा नियमित रूप से भारतीय मिशनों और संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि कई देशों में प्रचलित मजबूत गोपनीयता कानूनों के कारण स्थानीय अधिकारी कैदियों के बारे में जानकारी तब तक साझा नहीं करते हैं जब तक कि संबंधित व्यक्ति ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण यानी कि बताने के लिए सहमति नहीं देता है। जैसे किसी भारतीय मिशन या पोस्ट को किसी भारतीय नागरिक की हिरासत या गिरफ्तारी की सूचना मिलती है, वह तुरंत मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए काउंसलर पहुंच प्राप्त करने के लिए स्थानीय विदेशी कार्यालय और संबंधित अन्य स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में आता है।